देश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद और बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कुल 137 मामले सामने आए हैं। 14 लोग वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में 3 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पहली मौत हुई। अफगानिस्तान, मलेशिया और फिलीपींस से लोगों को भारत आने की इजाजत नहीं। यूरोप में फंसे भारतीयों का वीजा बढ़ाने के लिए सरकार यूरोपियन यूनियन के संपर्क में है। भारत आए विदेशियों की वीजा अवधि जरूरत के हिसाब से बढ़ाई जा रही है। Travel of passengers from Afghanistan, Philippines and Malaysia to India is prohibited with immediate effect. No flight shall take off from these countries to India after 1500 hours Indian Standard Time. कोरोना वायरस के खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आज की तारीख में 54,000 लोगों के ऊपर तो कम्युनिटी सर्वेलेंस रखा जा रहा है, जहां हमारे ये हेल्थ से जुड़े हुए जो कर्मचारी है, ये लोग इन लोगों को डेली बेसिस पे 2, 3, 4 दिन के बेसिस पे उनके ऊपर पैनी निगाह रखते हैं, उनको फोन करते हैं, उनको मिलते हैं, उनके बारे में सारी जांच करते हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में प्रमुख हैंक बेकडम ने कहा है कि कोरोना को लेकर रिसर्च का काम तेजी से चल रहा है। भारत में भी इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इसकी वैक्सीन को लेकर सफलता मिलेगी। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिक रिसर्च ने प्राइवेट लैब से कोरोना वायरस टेस्ट फ्री में करने की अपील की है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 41 पहुंच गई है। वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य के सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया है। मुंबई के टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी कम भीड़ दिख रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो कोरोना की वजह से सरकारी दफ्तरों और लोकल ट्रेन को बंद नहीं करेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इलाज और संक्रमण रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं दिल्ली के करीब हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ी कंपनियों को प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। कर्मचारियों से 31 मार्च तक घर से काम कराने की सलाह दी गई है। सभी एमएनसी, आईटी कंपनियां और बीपीओ इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज 2 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस बीच सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का कर दिया है। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच बातचीत बेनतीजा रही। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म करने की अपील मानने से इनकार कर दिया। उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दे। आज जब 2 बजे के आसपास लोग इकट्ठे हुए, प्रोटेस्टर्स से जो है वो बात हुई, लेकिन बात का कोई नतीजा नहीं निकला और प्रोटेस्टर्स जो है वो वापस अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। शाहीन बाग में 15 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि रंजन गोगोई के राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने से लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास कम हो जाएगा। जो आस्था तो विश्वास हमको इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे था, वो खत्म होता जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल किया कि क्या ये सरकार को की गई मदद का इनाम है। गोगोई ने कई फैसले, 3 अहम फैसले थे जिससे इस मौजूदा सरकार को बड़ा पॉलिटिकल फायदा पहुंचा। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो रफाल हो, सीबीआई हो या बाबरी मस्जिद का केस हो। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना इतिहास देखना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा जी का भी विषय कांग्रेस ने किया था और एक बार अपना इतिहास पलट के देखेंगे तो कोई प्रश्न खड़ा करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई साहस है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत किया है। जेएनयू कैंपस में सावरकर के नाम की सड़क के साइन बोर्ड पर कालिख पोतने की घटना पर वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने दुख जताया है। एक बयान में वाइस चांसलर ने कहा कि कल रात कुछ शरारती लोगों ने कैंपस में साइन बोर्ड को खराब किया। ये बहुत ही दुखद है। कोई भी किसी मुद्दे को लेकर असहमति जता सकता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जेएनयू कैंपस में सावरकर मार्ग वाले साइन बोर्ड पर कुछ लोगों ने कालिख पोत दी थी और उस पर जिन्ना का पोस्टर लगा दिया था। बाद में साइन बोर्ड से जिन्ना का पोस्टर हटाकर सफेद पेंट से अंबेडकर का नाम लिख दिया गया।
साइन बोर्ड को अब ठीक कर दिया गया है। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से घटना की जांच की मांग की है। जो हरकत हुई है इस कैंपस का कल्चर बिल्कुल नहीं कि इस तरह से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप किसी से डिफर नहीं करते, आप डिफर करते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करिए। उसके बारे में पर्चा आता था, उसको बारे में लिख आते थे, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करते। बट ये जो डिफेसमेंट का कल्चर है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले जेएनयू छात्र संघ ने सड़क का नाम सावरकर मार्ग रखने के फैसले पर एतराज जताया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कांग्रेस ने बीजेपी पर उसके 15 विधायकों के अपहरण का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से विधायकों को रिहा कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि बंधक बने विधायकों की गैर मौजूदगी में विश्वास मत नहीं कराया जा सकता। वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मांग की कि स्पीकर को उनके इस्तीफे मंजूर करने का आदेश दिया जाए। बेंगलुरु में इन बागी विधायकों ने कांग्रेस के आरोप को खारिज कर दिया है कि उन्हें बीजेपी ने बंधक बनाया हुआ है। आपको लगता है कि हम कैद हो सकते हैं? हम कैद करने वालों को हम खुद कैद कर लेंगे, लेकिन हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से यहाँ हैं। हमको किसी ने कैद नहीं किया। इससे पहले मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के स्पीकर और मुख्यमंत्री कमलनाथ को नोटिस जारी किया। इस पर अगली सुनवाई बुधवार को सुबह 10:30 बजे होगी। ये अल्पमत की सरकार रोज फैसले कर रही है। कल महिला आयोग की अध्यक्ष बना दी, उसके पहले पीएससी में सदस्य नियुक्त कर दिए। लेकिन बेशर्मी की हद होती है कि जाते जाते जितना उपकृत कर दो लोगों को, उपकृत कर दो। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को भोपाल के पास सीहोर के रिजॉर्ट में ठहराया है। शिवराज सिंह चौहान खुद भी विधायकों के साथ रह रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.